Hello students, welcome all of you once again at our online YouTube channel. Myself Anand Mishra, and today we are going to discuss a very important topic of motion in one dimension, that is काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। तो आज के अपने इस लेक्चर में हम मोशन इन वन डायमेंशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। लेट अस सपोज अ बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u। इट मीन्स दैट व्हेन द टाइम इज जीरो, जब हमारे पास टाइम जीरो है यानी कि मोशन स्टार्ट हुआ है, देन द इनिशियल वेलोसिटी, तो जो वेलोसिटी है इट मीन्स दैट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज u, एंड आफ्टर टाइम इंटरवल t व्हेन द बॉडी गोज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, आफ्टर टाइम इंटरवल t द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स v। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है व्हेन द टाइम इंटरवल जीरो, एंड आफ्टर टाइम t जो है इस बॉडी की वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी वो v हो जाती है। एंड ड्यूरिंग दिस मोशन द बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। इट मीन्स दैट द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज a. It means that its magnitude, that is the acceleration of magnitude, will remain constant, that is a, and the displacement during this motion is s। और इस मोशन के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट है वो बॉडी का s है और एक्सेलरेशन जो है वो a है। तो चलिए हम मोशन को डिस्क्राइब कर लिए कि इस टाइप का मोशन हो रहा है, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है यहाँ पे। तो अब अगर हम बात करें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो हम लोग चलिए डिराइव कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर डिराइविंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू डिफाइन द एक्सेलरेशन। सबसे पहले हमको एक्सेलरेशन को डिफाइन करना होगा। एज वी नो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, और इन डिफरेंशियल फॉर्म वी राइट द एक्सेलरेशन एज a is equal to dv upon dt। इट मीन्स दैट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या हम लोग कह सकते हैं टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, दैट इज a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। लेट्स सपोज वी मल्टीप्लाई a इंटू डी टी। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम a इंटू डी टी से मल्टीप्लाई करें तो हमको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो डी वी इज इक्वल टू a इंटू डी टी हमको मिल जाएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मान लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे। तो इफ़ वी वांट टू फाइंड द वेलोसिटी देन वी यूज़ द इंटीग्रेशन। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इंटीग्रेट करेंगे विद इन द प्रॉपर लिमिट के साथ। इट मीन्स दैट यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे कि जो मोशन है वो इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फाइनली कहाँ पर बंद हो रहा है, यानी कि हम प्रॉपर लिमिट के साथ में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद इन द प्रॉपर लिमिट वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ डी वी एंड द वेलोसिटी चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, u से v तक, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी, बट द टाइम इज चेंजेस फ्रॉम 0 to t। तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा। आप लोग जानते हैं कि कभी भी डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन करते वक्त जो चीज़ें कांस्टेंट होती है उनको हम हमेशा डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं। तो हियर द एक्सेलरेशन विल रिमेन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर लेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा फ्रॉम u टू v इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू, हमको एक्सेलरेशन यहाँ पे बाहर लेना है 0 to t और ये dt मिल जाएगा। वी आल्सो नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, सो हियर द इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू v। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह हम x लिखते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dv है तो जिसकी जगह हम v इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम ये इस्तेमाल करें तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा कि v और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से यहाँ पे लिमिट जो है वो जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो u टू v हो रही है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम u टू v, ये v हो जाएगा इज इक्वल टू, हमको मिलेगा a यहाँ पे हम बाहर लेंगे और ये मिल जाएगा कितना कि dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t, और जो टाइम चेंज हो रहा है वो 0 to t हो रहा है, तो हम लिखेंगे 0 to t और a इंटू टी आपको मिल जाएगा। तो हम लोग अगर यहाँ पे लिमिट रखें तो हम लोग जानते हैं लिमिट को रखने के लिए फार्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि हम जो वेरिएबल है जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्वांटिटी है इसकी जगह एक बार हम अपर वाली लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और इसकी जगह एक बार लोअर वाली लिमिट को यूज़ करेंगे। तो अगर हम ये यूज़ करें तो हम कितना लिख सकते हैं कि v माइनस यू, यहाँ पे आप देखेंगे v माइनस यू इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे a और ये मिल जाएगा t माइनस 0। तो अगर हम इसको यूज़ करें तो v माइनस यू इज इक्वल टू a t और v इज इक्वल टू u प्लस
AT, हमको मिल जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस AT, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड विच आर कॉल्ड एज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये डेरिवेशन रहा इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, ये कैलकुलस मेथड से या कैलकुलस के हेल्प से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन रहा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए हम लोग अब डिराइव कर लेते हैं किसको, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करें तो यहाँ पे देखते हैं सेकेंड ऑफ इक्वेशन को मोशन को डिराइव करने के लिए हम लोगों को वेलोसिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। एंड वी आल्सो नो दैट अबाउट द वेलोसिटी, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। हम लोग जानते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट का, उसको हम लोग वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, then the change in displacement that is ds is equal to v into dt। तो हमको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा ds is equal to v into dt, but the value of v from the first equation of motion, अगर हम v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर, तो हमको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v की वैल्यू कितनी मिलेगी, u प्लस at, यानी कि ds is equal to u प्लस at और ये मिल जाएगा dt। तो अगर हम यहाँ पे dt का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिलेगा ds इज इक्वल टू u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। तो इसको मानते हैं हम लोग, लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, मान लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड यहाँ पे मिल रहा है। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर लिमिट, तो हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन 3 को प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं यहाँ पे। अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी इंटू डी टी, हमको ये मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे लिमिट के साथ रखेंगे। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 टू s चेंज हो रहा है। अगर टाइम की बात करें तो 0 टू t चेंज हो रहा है, यहाँ भी टाइम है चेंजिंग, तो 0 टू t ही चेंजिंग लेंगे। तो चलिए अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन करने से पहले जो चीज़ें कॉन्स्टेंट होती हैं उनको हम इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं। तो अगर हम इंटीग्रेशन के बाहर इन चीज़ों को लें तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0 टू s ds इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी u है जो कि कांस्टेंट है, तो यहाँ पे u और ये मिल जाएगा 0 टू t dt प्लस, अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, बाहर लेंगे और ये हमको मिल जाएगा 0 टू t इंटू डी टी। तो चलिए हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ds गिव्स द s, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ds की वैल्यू s मिलेगी जो चेंज हो रही है 0 टू s इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो u, और जो यहाँ पे चेंज इन टाइम है dt है उसकी जगह हम t यूज़ कर सकते हैं t, और ये वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, प्लस यहाँ पे एक्सेलरेशन लेंगे a, और अगर हम यहाँ पे देखें तो t इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2, सो हियर इंटीग्रेशन ऑफ t dt इज इक्वल टू t स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी t स्क्वायर बाई 2 जो कि चेंज हो रही है 0 से t तक। तो अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, लिमिट रखते हैं। लिमिट कैसे रखते हैं आप लोगों को पता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए लिमिट रखते हैं, s माइनस 0 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा u t माइनस 0 प्लस a, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। तो अगर हम यहाँ पे इस ब्रैकेट को खोलें तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विच इज़ इक्वेशन नंबर 4 एंड गिव्स द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये इक्वेशन नंबर 4 है इस टॉपिक का, जो कि बता रहा है इक्वेशन सेकेंड को, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ये डिस्क्राइब कर रहा है एंड डिराइव बाय द कैलकुलस मेथड, और इसको हम लोग कैलकुलस मेथड से डिराइव करें। तो ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन रहे। अब हम लोग आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो चलिए हम लोग डिराइव कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए आपको फिर से एक्सेलरेशन को डिफाइन करना होगा। वी नो दैट यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी।
एंड नाउ यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मेथड, और अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करेंगे। इट मीन्स दैट हम लोग यहाँ पे ds से मल्टीप्लाई करेंगे और ds से डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू कितनी मिलेगी, dv/ds मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे आपको मिल जाएगा ds/dt। तो आप देख रहे हैं ds से मल्टीप्लाई किया गया, ds से डिवाइड किया गया, ds से ds कैंसिल होगा तो dv/dt ही आपको मिलेगा। बट वी आल्सो नो दैट द वैल्यू ऑफ ds/dt, चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि ds/dt इज इक्वल टू वेलोसिटी, हम लोग जानते हैं ds/dt वेलोसिटी होता है, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि द एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv/ds मल्टीप्लाइड बाई v। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और अगर इसको हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हम लिख सकते हैं कि a इंटू ds इज इक्वल टू v इंटू dv। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। मान लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है। Now integrating equation 5 within the proper limit we get the third equation of motion। अगर हम इक्वेशन 5 को प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट करें तो हमको इक्वेशन नंबर 5 जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं विद इन द प्रॉपर लिमिट, दैट इज इंटीग्रेशन a ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v इंटू dv, बट द डिस्प्लेसमेंट इज चेंजेस फ्रॉम 0 टू s एंड द वेलोसिटी इज चेंजेस फ्रॉम u टू v। तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी u से v तक चेंज हो रही है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 से s तक चेंज हो रहा है। अब क्या करेंगे, जो चीज़ें कांस्टेंट है उनको बाहर लेंगे। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे तो हम इसको बाहर लेंगे। a और 0 टू s ds इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन u टू v और ये मिल जाएगा v इंटू dv। यहाँ पे देखिए v जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अंदर लिए हैं इसको। तो क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ds मीन्स यस, आपको ये s मिल जाएगा और यहाँ पे बाहर एक्सीलरेशन है एंड दैट इज चेंज डिस्प्लेसमेंट इज 0 टू s इज इक्वल टू आपको यहाँ पे v का अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा v²/2 विच वेरीज फ्रॉम u टू v। ये वेरी कर रहा है u से, आप कह सकते हैं u टू v, ये वेरी कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें वैल्यूज़ रखते हैं, अब लिमिट रखते हैं। लिमिट की वैल्यूज़ आप कैसे जानते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखी जाए तो a और ये मिल जाएगा s-0 इज इक्वल टू ये मिल जाएगा v²/2 माइनस u²/2। आपको मिल जाएगा v²/2 माइनस u²/2, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर इसको हम लोग वैल्यू सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए हाफ कॉमन है, हम बाहर ले सकते हैं। अगर हम हाफ बाहर ले लें तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, a इंटू एस इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, हाफ यहाँ पे कॉमन लेंगे तो v² माइनस u²। हम 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। हमको मिल जाएगा 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। तो हम लोग क्या करते हैं कि v² निकालना है तो u² को इधर लेके चले आते हैं, यानी हम लिख सकते हैं v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6 विच डिफाइन द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफाइन कर रहा है। तो हमको यहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मिले, v इज इक्वल टू u प्लस at विच इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² विच इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड द थर्ड इज v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो हमको ये 3 जो हैं इक्वेशन ऑफ मोशन आपको यहाँ पे मिल गए। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि वी वांट टू डिराइव द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी पार्टिकल इन th सेकेंड। मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि जैसे कि द डिस्टेंस डिस्क्राइब बाय एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट इन 5th सेकेंड, 4th सेकेंड या 10th सेकेंड। कभी कभी क्वेश्चंस इस तरीके के देते हैं कि आपसे पूछे जा सकते हैं कि 5वें सेकेंड में, 6ठे सेकेंड में बॉडी के जो चला गया डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वो डिस्क्राइब करिए। तो चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन कह सकते हैं आप। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस डिस्क्राइब इन th सेकेंड, tवें सेकेंड में चली गई डिस्टेंस इन th सेकेंड। तो हम लोग 30 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस को डिस्क्राइब करेंगे। लेट सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि t टाइम पर, अगर हम यहाँ पे टाइम ले रहे हैं और यहाँ पे इसको डिस्टेंस ले रहे हैं, या आप लोग कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस t टाइम पर, जब हम लोग यहाँ पे t टाइम पे ले रहे हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आपका s1, एंड
द टाइम इंटरवल t प्लस 1, अगर हम लोग यहाँ पे t या फिर 1 सेकेंड हम लोग पहले ले लें तो हम लोग 1 सेकेंड अगर पहले की बात करें तो यहाँ पे टाइम जब हम t माइनस 1 लेंगे, t माइनस 1 कंसिडर करेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ला जाएगा, मान लेते हैं कि s2। अब चाहे तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और या फिर आप t माइनस 1 को अगर पहले लिखना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि t माइनस 1 टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो s1 है, और आफ्टर टाइम t मतलब कि t टाइम बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वो s2 है। तो इन दिस कंडीशन अगर हम लोग यहाँ पे निकालना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज गिवन एज s2 इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग पढ़े हैं कि फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut, यहाँ पे t की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, t है टाइम तो t की यूज़ करेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज़ करेंगे। बट एट द टाइम t माइनस 1 द डिस्प्लेसमेंट इज s1 विच इज गिवन एज s, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे t माइनस 1, आप चाहे तो t माइनस 1 लिख सकते हैं या फिर s1 कह रहे हैं जो डिस्प्लेसमेंट है t माइनस 1 टाइम पे, तो अभी हम टाइम की जगह t माइनस 1 यूज़ करने वाले हैं, यानी कि u t माइनस 1 प्लस हाफ a, और ये हो जाएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज s2 एंड s1। अब जैसे आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया, देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि मान लेते हैं कि यस टाइम जो t टाइम है, t टाइम में डिस्प्लेसमेंट है यस, और अब से अगर t 1 सेकेंड पहले का डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो वो है s यहाँ पे कह सकते हैं ये s2 है, और 1 सेकेंड पहले का जो डिस्प्लेसमेंट है वो s1 है। तो अगर आपसे पूछा जाए tवें सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया तो हम क्या करेंगे कि s2 में से s1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 1 सेकेंड पहले जो है अगर डिस्टेंस जो चला गया वो हम टोटल डिस्टेंस में से सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमको मिल जाएगा द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन टीथ सेकेंड। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि tवें सेकेंड में चली गई डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। फॉर दिस हम लोग यहाँ पे st लिखते हैं, st इज इक्वल टू s2 माइनस s1, दोनों की वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट किया जाए तो s2 की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि ut प्लस हाफ at स्क्वायर सब्सट्रैक्टेड, यहाँ पे हो जाएगा, इससे घटाया जाएगा कितना, ये हो जाएगा u t माइनस 1 प्लस हाफ, और ये हो जाएगा a, और ये t माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो ब्रैकेट ओपन करने पे मिलेगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस ut माइनस, यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यानी कि प्लस u, और ये मिल जाएगा आपको हाफ a। अगर आप t माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा t स्क्वायर यानी कि हाफ at स्क्वायर, प्लस ये मिल जाएगा हाफ a, ये जब हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो इसमें अगर हाफ a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा हाफ a, और यहाँ पे माइनस 2t आएगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 2 से 2 कैंसिल होगा, और यहाँ पे मिल जाएगा at, आपको ये यहाँ पे इक्वेशन फाइंड होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो ut से ये ut की वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पे जो वैल्यू मिली वो कितना मिलेगी, यही हम लोगों को डिस्टेंस मिलेगा st इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं यहाँ पे u जो वैल्यूज़ मिली यहाँ पे उसको हम लोग सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। तो ये मिल जाएगा आपको u प्लस हाफ at स्क्वायर, और आप देखेंगे प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ पे देखिए हाफ at स्क्वायर है, यहाँ भी हाफ at स्क्वायर है, तो दोनों मिल करके ये हो जाएंगे कितना, यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस हाफ एटी स्क्वायर है एंड हाफ एटी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये जो इक्वेशंस हैं आप देखेंगे यहाँ पे माइनस है, अगर हम ये ब्रैकेट यूज़ करने के साथ इसको सॉल्व करें तो ये माइनस साइन भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, यानी कि ये माइनस ut होगा और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, ये इक्वेशन आपका माइनस में मिलेगा, यानी कि माइनस हाफ एटी स्क्वायर, और ये आपका माइनस हाफ a हो जाएगा, और जबकि ये होगा प्लस 80। तो यहाँ पे आप देखेंगे हाफ एटी स्क्वायर से हाफ एटी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, और जो वैल्यू बचेगा वो बचेगा प्लस u एंड माइनस हाफ a एंड प्लस हाफ 80। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं u एंड माइनस हाफ a एंड प्लस 80। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एस टी इज इक्वल टू यू, यहाँ पे क्या करते हैं कि हाफ ए कॉमन लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग हाफ ए कॉमन ले लें तो वैल्यू कितनी मिलेगी, चलिए आइए देख लेते हैं। प्लस
हाफ ए हम लोग कॉमन लेते हैं। तो हाफ ए कॉमन लेंगे अगर, तो कॉमन लेने का मतलब होता है कि डिवाइड करना। तो यहाँ पे अगर हम प्लस हाफ ए कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी -1 और प्लस यहाँ पे मिल जाएगी वैल्यू हाफ ए। हम लोग यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे तो ए से ए कैंसिल होगा और 2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2t। अगर इसको हम सिस्टमेटिक लिखें तो st इज इक्वल टू u प्लस हाफ ए और ये लिख सकते हैं 2t माइनस 1। दैट्स द फार्मूला फॉर द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टीथ सेकेंड। तो ये टीवें सेकेंड में किसी भी पार्टिकल के द्वारा जो चली गई डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 7 यहाँ पे दे सकते हैं। तो आज के अपने इस लेक्चर में हमने कैलकुलस मेथड से यहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन या कह लीजिए आप कि 4 इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।